मुंबई में, महाराष्ट्र में इस वक्त अपने सनातन प्रचार को अग्रसर रखने वाले, उसको गति देने वाले प्रसिद्ध कथावाचक द्वारकेश लाल जी महाराज इस वक्त अयोध्या आए हुए हैं। इनके संपर्क, इनके भक्त छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ ही पूरे देश में भर में फैले हुए हैं। वो इस वक्त तिलक पत्रिका पर जुड़ेंगे और उनके द्वारा अयोध्या में लगभग हजारों भक्तों के साथ भागवत कथा आयोजित की गई है, जो गुजराती और हिंदी मिक्स भाषा में भक्तों को सुविधा अनुसार सुनाई जा रही है। भागवत कथा की महिमा को बताने के लिए वह हमारे साथ जुड़ेंगे। एक भक्त को भागवत कथा किस प्रकार से सुननी चाहिए, क्या उससे लाभ होते हैं, तमाम बातें हम द्वारकेश लाल महाराज जी के शब्दों में जानते हैं। मैं चंपारण्य जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के प्रागट्य भूमि प्रागट्य पीठ से आचार्य श्री द्वारकेश लाल जी महाराज करीब 900 यात्रियों के साथ या मानस भवन में हमारे श्रीमद भागवत जी की कथा चल रही है। सारे सनातन वैदिक धर्मों में भागवत जी का अपार महात्म्य बताया गया है। सारे पुराणों की रचना करने के बाद महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा जब श्रीमद भागवत जी की रचना हुई तभी उनके मन को परम शांति का अनुभव हुआ है, क्योंकि भागवत स्वयं भगवत वाणी है। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाया, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, लय और सारा वैदिक विज्ञान उनके हृदय में स्थापित किया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, व्यास जी समाधि में बैठे और 18,000 श्लोक में इसका विस्तार हुआ। आज भागवत की महिमा सारे विश्व में व्याप्त है और भागवत को भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप माना जाता है। वांगमय ने द्वादशांगो वही पुरुष, जैसे भगवान के 12 अंग बताए हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद भगवान श्री कृष्ण के एक एक श्रीअंग के रूप माने गए हैं। भागवत हमारा जीवन ग्रंथ है, आचरण ग्रंथ है। ज्यादातर हमारे यहाँ एक बात प्रचलित है कि किसी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसके उद्धार के लिए, उसके मोक्ष के लिए लोग भागवत का पारायण या तो भागवत की कथा का आयोजन करते हैं। वास्तव में भागवत जीते जी इंसान को श्रवण करना चाहिए। राजा परीक्षित को 7 दिनों में तक्षक नाग के दंश के द्वारा मृत्यु होने का शाप मिला था, तो मृत्यु के पश्चात परीक्षित ने भागवत श्रवण नहीं की, लेकिन जीते जी सुखदेव जी महाराज के मुख से भागवत श्रवण करके और मुक्ति पाली थी। जो व्यक्ति जीते जी श्रीमद् भागवत का श्रवण करेगा, उसके बाद उनके वंशजों को भागवत की कथा बैठाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि भागवत जीवन को भी मंगल बनाता है और मृत्यु को भी मंगल बनाता है। भगवत गीता जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई तो अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत् प्रसादात् मयाच्युत। प्रभु, मेरा सारा मोह नष्ट हो चुका है, अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। तो भगवत गीता मनुष्य के मोह को दूर करती है और श्रीमद् भागवत मनुष्य के शोक, मोह और भय, इन तीनों को दूर करता है। जीवात्मा को जीवन जीने की एक दिशा प्रदान करता है, यानी हमारी जीवन की दिशा यदि सुधर जाए तो जीवन की दशा भी अपने आप सुधर जाएगी। आज हम लोग दिशाहीन हुए हैं। आज की युवा पीढ़ी जो अपने आप को आधुनिक मानती है, धर्म का ऊपर छल्ला ज्ञान इन लोगों को है। केवल धार्मिक क्रियाओं से जुड़ के अपने आप को धार्मिक मान लेते हैं। वास्तव में जो धर्म का गहरा ज्ञान उनको होना चाहिए, धर्म का जो अध्ययन करने के पश्चात धर्म का ज्ञान जो आत्मसात करना चाहिए, वह आज बड़ा कम दिखाई दे रहा है। एक मुसलमान बचपन से अपने बच्चों को मदरसा में इस्लाम और कुरान पढ़ाता है, सिखाता है। धर्म के विषय में ये लोग कभी भी आनाकानी नहीं करेंगे। क्रिश्चियन प्रति इतवार को अपने बालकों को चर्च में बाइबल सीखने के लिए भेजते हैं। जैनियों में बालक और युवा वर्ग के लिए जैन धर्म पढ़ने के लिए पाठशालाओं की व्यवस्था है। सिख अपने संतानों को गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ अवश्य कराएगा, लेकिन आज हमारी स्थिति यह है कि 80% हिंदू युवा भाई बहनों को भगवत गीता और भागवत के मध्य का फर्क भी मालूम नहीं है।
या रामायण का अध्ययन उन्होंने नहीं किया है। अभी एक सोशल मीडिया के चैनल वालों ने कॉलेज में पढ़ते हुए हिंदू युवक युवतियों का इंटरव्यू लिया और देखिए उनको कैसे उत्तर मिले। रामचंद्र जी के कितने भाई थे? शायद 2-3 होंगे, हमको पता नहीं है। शूर्पणखा कौन थी? राम की बहन थी। रावण और कंस का आपस में क्या रिश्ता था? तो उत्तर मिला, दोनों चचेरे भाई थे। ये हम हिंदू युवक युवतियों का धर्म का ज्ञान है। यही स्थिति रही तो आगे जाके हम हमारे धर्म को कितना आगे बढ़ा पाएंगे और आगे वाली जनरेशन की, आगे वाली पीढ़ियों की क्या स्थिति होगी। इसलिए भागवत के माध्यम से आज मुझे आनंद है, बहुत वर्ग कथा में जुड़ रहा है, युवा वर्ग भी बड़ी संख्या में कथा में आ रहा है। और हम लोग केवल कथा नहीं सुनाते हैं, लेकिन भागवत कथा को केंद्र में रख करके और जीवन जीने की पद्धति उनको साइंटिफिकली बताते हैं, क्योंकि वेद विश्व के विज्ञान का मूल है। सारे विश्व को यदि किसी ने विज्ञान दिया है तो हमारे वेदों ने दिया है, और वेद सनातन है। सनातन धर्म के बारे में आगे मैं बताऊंगा। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि संस्कृत भाषा हमारे यहाँ डेड लैंग्वेज, मृत भाषा घोषित हो चुकी है। जैसे सरकार ने यमुना नदी को मृत नदी घोषित कर दिया है। कई प्राचीन धरोहरें हमारी लुप्त होती जा रही हैं। आज ब्राह्मणों ने भी संस्कृत भाषा को केवल अपने उदर पोषण के साधन के रूप में कर्मकांड के लिए जीवित रखा है, लेकिन उसके पीछे का हार्द और मूल लुप्त हो चुका है। आपको आश्चर्य होगा, जर्मनी में विश्व की सबसे बड़ी संस्कृत रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहां जर्मनी में 3rd स्टैंडर्ड से बालकों को संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है। जिन हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों की हस्तलिपियों को हम रद्दी और कूड़े में फेंक देते हैं, विदेश के वैज्ञानिक लाखों डॉलर की कीमत अदा करके और हमारे प्राचीन हस्तप्रतों को ले जा करके और हमारे धर्म ग्रंथों में से नए नए आविष्कार कर रहे हैं। हम गौरव से कह सकते हैं, यदि सारे विश्व को किसी ने विज्ञान दिया हो तो हमारे वेद हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि संस्कृत भाषा जो लुप्त हो चुकी है। आज राष्ट्रभाषा और मातृभाषा का भी गौरव दिन पे दिन कम होता जा रहा है, और विदेशी भाषाओं में पढ़ने का और वेस्टर्न कल्चर का जो पागलपन हमारी युवा पीढ़ी में सवार हो रहा है, ये बड़ी दुख की बात है। इसलिए इन बातों से हम युवा पीढ़ी को अवगत कराते हैं और हमारी प्राचीन वैज्ञानिक वैदिक पद्धति का महत्व क्या है हम उनको समझाते हैं। और मेरा अनुभव है कि वास्तविकता समझने के बाद, देखिए एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि हमारी युवा पीढ़ी और जो बालक हैं नास्तिक नहीं हैं, जिज्ञासु हैं। उनको वास्तविक ज्ञान की आवश्यकता है, उनको दिशा बताने की आवश्यकता है। आज क्या होता है, एक सर हम तिलक करते हैं तो बच्चे माँ बाप से पूछते हैं कि पिताजी तिलक क्यों किया जाता है, तो क्या उत्तर मिलता है? बेटा हमें पता नहीं है, हमारे पुरखे करते थे, बाप दादा करते थे, इसलिए हम करते हैं। पिताजी हमको पूजा पाठ क्यों करना चाहिए? बेटा हमें पता नहीं है, हमारे पुरखे करते थे, इसलिए हम करते हैं। बहुएं पूछती हैं, माताजी तुलसी जी का पूजन क्यों करना चाहिए, गायों को गौग्रास क्यों देना चाहिए? बेटा हमें पता नहीं है, हमारे बड़े करते थे, इसलिए हम करते हैं। हम लोगों ने केवल परंपरागत रूप में भपौती के रूप में धर्म को स्वीकारा है, धर्म का ज्ञान नहीं, इसलिए ये स्थिति हो रही है। बच्चों को हम अच्छी तरह से घर में समझा नहीं सकते हैं, और इसलिए यदि मूल से वास्तविक बातों को यदि युवा वर्ग समझता है तो मेरा अनुभव है हमसे भी अच्छी तरह से आज का युवा वर्ग धर्म के साथ जुड़ रहा है और गौरव से धर्म को जी रहा है। और सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा प्रदान है। देखिए हमेशा मैं कहता हूँ कि हर वस्तु के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि नेगेटिव आइडल को हम स्वीकारेंगे तो फालतू बातें हमारे दिमाग में घुसेंगी, समय बर्बाद होगा। और सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी बातों को, अच्छे संस्कारों को हम स्वीकारेंगे तो काफ़ी कुछ नॉलेज हमको प्राप्त होगा। इसलिए सोशल मीडिया का भी आज एक बहुत बड़ा प्रदान है कि लोगों को कई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कई जानकारियों से हमारी पीढ़ी अवगत हो रही है। तो इसलिए जो भागवत जी की कथा है, भागवत जी में सारे विश्व का तत्व ज्ञान महर्षि वेदव्यास जी ने भर के रख दिया है और हमारे जीवन जीने की
एक सारी पद्धति भागवत हमको प्रदान करता है। तो भागवत केवल ग्रंथ पोथिया शास्त्र मात्र नहीं है, लेकिन सनातन धर्मियों का जीवन दर्शन श्रीमद् भागवत है। भागवत, रामायण और भगवत गीता, ये 3 ग्रंथ ऐसे हैं जो कोई व्यक्ति अच्छी तरह से इसका अध्ययन करके समझ ले और जीवन में उतार ले तो उसका जीवन अलौकिक हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि आज का समय प्रधान जगत है, अर्थ प्रधान जगत है, घड़ी की सुइयों पर लोग चलते हैं, समय नहीं है लोगों के पास। आज लाखों रुपयों का खर्च करके बड़े बड़े कथा के पंडाल बनते, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, 7-7 दिन व्यापार वाणिज्य व्यवसाय काम धंधा घर बार व्यवहार छोड़ करके लोग कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी समाज में बदलाव नहीं आता है। ये सब खर्चा करने की आवश्यकता क्या है? इससे तो अच्छा है कि कोई अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम बन रहा हो, उसमें हम डोनेशन दें, हमारा अनुदान दें। कोई क्राइम ब्रांच की पुलिस स्टेशन की एक नई शाखा खुल रही है, उसमें योगदान देना चाहिए। कहीं अस्पताल बन रहा हो तो उसमें हमारा योगदान देना चाहिए। एक कथा और सत्संग में फालतू खर्च करने की, समय बिगाड़ने की क्या आवश्यकता है? तो उनसे मैं अवश्य कहना चाहूंगा, यह फालतू खर्चा या समय का बिगाड़ नहीं है। कथा या सत्संग जहां सदविचार बोए जाते हैं, सदविचारों की खेती जहां पर होती है, और आप समझ सकते हैं कि खेती में यदि हम बीज बोएंगे तो उसका फल एक न एक दिन हमें अवश्य मिलेगा। सत्संग के माध्यम से यदि आज की युवा पीढ़ी में सदविचार बोया जाएगा, उसकी नींव रखी जाएगी, और अच्छे संस्कार यदि युवा पीढ़ी को मिलेंगे और घर में ही अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो वृद्धाश्रम की आवश्यकता ही हमको नहीं पड़ेगी। अच्छे संस्कार मिलेंगे, चोरी चकारी बलात्कार हत्याएं ये सब कुछ कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, तो पुलिस स्टेशन के क्राइम ब्रांच की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अस्पताल में तन से बीमार जो मरीज हैं उनका उपचार होता है, और कथा और सत्संग में मन से बीमार जो मरीज हैं उनका उपचार होता है। कई बार अनुभव किया है कि कई मन के बीमार मरीज स्वस्थ होकर के, अच्छे होकर के वहां से जाते हैं, डिप्रेशन में से लोग बाहर निकल जाते हैं। कई बार आत्महत्या का विचार करने के लिए व्यक्ति घर से निकलता है और 10-15 मिनट आकर के कथा सत्संग में बैठता है तो स्वस्थ होकर के फिर अपने घर चला जाता है। कई बार अनुभव किया है। इसलिए हम तय करके आए कि हम केवल कथा सुनेंगे नहीं, लेकिन कथामृत का पान करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, जीवन में आचरण में उतारने का प्रयत्न करेंगे, तो अवश्य ही भागवत जी के सत्संग और कथा के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को नई दिशा मिलेगी और उनके जीवन की सारी दशा बदल जाएगी। तो इसलिए आज कथा की बड़ी आवश्यकता है, और इससे ही समाज में एक सदविचारों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से बड़ा बदलाव आ सकता है। धन्यवाद। देखा आप लोगों ने, हमारे साथ द्वारकेश लाल महाराज जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने भागवत कथा की महिमा को विस्तार से बताते हुए आज के आधुनिक समाज में, जो हमारा समाज वेस्टर्न कल्चर को अपनाता हुआ जा रहा है, उस समाज में भागवत कथा सत्संग क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है, युवा पीढ़ी को क्या उससे सीख मिलती है, तमाम बातों को विस्तृत रूप में महाराज जी ने तिलक पत्रिका पर साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।